हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 7 है। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। त्रैमासिक 2024 में त्रैमासिक परीक्षा 2024 में ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। जी आपको निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेख हैं या संरेखी बोल दो। यहाँ पर आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था संरेख बिंदु कैसे। संरेख बिंदु क्या कहते हैं? जिस तरह एक रेखा पर एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित हो, मतलब एक ही रेखा किसी मतलब वही रेखा पर बिंदु स्थित हो, तो जैसे ये बिंदु है तो वे कह रहे थे कि ये बिंदु संरेख है। अब अपने जो सत्य करना जो बताने के लिए ये बिंदु एक ही रेखा के या कि नो है, क्या बताने अपना ये बिंदु एक ही रेखा पे है स्थित की नहीं है। तो जैसे तीनों बिंदु तो इनके नाम ले, तो ए है और बी है और सी है, बिठा लो। पहला बिंदु है 1, 5, ठीक है, 1, 5 बिठा लो। दूसरा है 2, 3, तो ये 2, 3 बिठा लो। अब तीसरा है आपका मतलब -2 -11 ऐसे बिठा लो। आपको ये बताने की जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है जो कहलाता है संरेख। क्या कहलाता है? संरेख का मतलब होता है कि ये बिंदु एक ही रेखा के, या इसे आप ग्राफ से भी बता सकते हैं। मतलब ग्राफ में अपन दर्शाएंगे, अपन इनको बिंदु को अंकित करेंगे, मतलब लिखेंगे या दर्शाएंगे तो बिंदु एक ही सीध में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, तो वे कहलाएंगे संरेख। मतलब एक सीधी रेखा बन जाए या सीधी रेखा बन रही तो ये कहलाएगा संरेख। तो अगर आप ग्राफ से देखो चाहे तो ग्राफ से भी हम आपको बना कर दिखा दे रहे हैं। अब एक काटे तल बढ़िया, तो आपको काटे तल बना देने का बनाना है। काटे तल क्या बनाओगे? सबसे पहले काटे तल, और -11 चाहना अपना प्लस में चाहना, -2 से चाहना अपना ज्यादा माइनस के चाहना और प्लस के चाहना। सबसे ज्यादा तो माइनस के चाहना ना, ठीक है। काटे तल खींचने के बाद अपन इसमें बिंदु दर्शाएंगे। बिंदु दर्शाने के बाद आपको बताएंगे इसमें कहाँ पर संरेख होगा, तो अपने आप आ जाएगा एक ही लाइन में। ऐसी बिल्कुल रेखा बन जाए बिंदु की, वो कहता संरेख। तो आपका तो पहले देख रहा पूरा ग्राफ जो चेक कर लेंगे, मतलब पूरा ग्राफ देख रहा हो कि देख रहा बढ़िया दिख रहा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोई मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। यहाँ पर 1 ले लो, माइनस यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है। इस पे लेने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लो, ठीक है। अब इसके हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले रहे हैं। अब इस पे ले लो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ये क्या हो जाएंगे? -11 क्या हो जाएंगे? 11। अब इतना बना दिया, आपको इस पे बिंदु अंकित कर देना। अगर ऐसी रेखा ना बने तो ये संरेख नहीं होंगे, संरेख बिंदु नहीं है, ठीक है। और अपने एक्स अक्ष पे कहते चल रहे 1, तो एक्स अक्ष पे 1 चल रहे तो 1 कहते हैं सॉरी, एक्स अक्ष पे 1 चल रहा y अक्ष 5 तक, बिल्कुल अपन इधर से रखेंगे, y अक्ष 5 तक जाएंगे, बिल्कुल इधर से इधर पे, इधर 5 इस बिंदु को नाम दे देंगे ए, मतलब ये कितना है? 1, 5 है। और दूसरा है एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3। एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है? 2, तो इधर आ गया एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3 आ गए। बस आपको 3 लेना, तो 3 ऊपर जाना, इधर है बिल्कुल, इधर बिंदु बी, ठीक है। बिंदु बी, अभी जे दो एक से सीध में देख रहे हैं, जे दो बिंदु बी एक का। अगर ये इस साइड आएगा, पता है कि ये माइनस वाला तो इस साइड में तीसरे वाले चौथा सामने आना है, तो है ही नहीं है सामने। पहले देख लो, एक्स अक्ष पे चल रहा है -2 से जा रही है, -2 और 11 जाना तो मेरे जो 11 में जाने थे। अब आप बताओ सीधे कहाँ हैं जी? अब जब तुम्हारे ए भी तो सीधे हैं, जे तो तुम्हारे तय हैं, जे तुम्हारा संरेख कहा जाए जी। अगर ये दो बिंदु काटे तो संरेख हो जाते, ठीक है। अब जे तो सीधी रेखा पे एक जो बिंदु ना है, एक बस अलग होगा, संरेख नहीं है। 2 बिंदु तो संरेख हैं, ए और बी तो सर ये 2 के लाने आ गए थे, इनके काटे तो ये 2 संरेख हैं। जो तीसरा बिंदु है मतलब 3 बिंदु अब ये काफी एक रेखा पे स्थित नहीं है, मतलब 2 तो एक ही पे है, एक रेखा पे मिल रहे, लेकिन तीसरा सो अलग मिल रहे हैं। मतलब जो कहा है असंरेख बिंदु। कैसे है? दिए गए बिंदु का है असंरेख, मतलब संरेख ही नहीं है। अब इसको दूरी से कैसे निकालें वो हम आपको बता रहे हैं।
दूरी के द्वारा। ग्राफ से तो आप वैसे ही बता दोगे, ग्राफ है। अब आपको ऐसा सोचना है, आप देखियो अगर ये बिंदु एक रेखा पे स्थित हुई है, जैसे अपन से तक की दूरी निकाल रहे, पहले ए से बी तक की दूरी निकाल रहे हैं, फिर अपन बी से सी तक की इतनी दूरी निकाले। अगर इन दोनों को जोड़ ये पूरी दूरी के बराबर हो जाए, मतलब इन दोनों को जोड़ ए बी की दूरी, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी को, अगर ए बी की दूरी और बी सी की दूरी का योग अगर ए सी के बराबर हो जाए तो जी का हो जाए बिंदु संरेख, अगर नहीं बराबर हो जाए तो जी असंरेख हो जाए। कैसे? इन दो दूरियों को योग अगर ए सी के बराबर होगा तो समझ जाओ कि जो रेखा है एक ही रेखा पे जो बिंदु स्थित है, मतलब इन दोनों को योग ए सी के बराबर आ गए है तो ए सी तो पूरी इधर से इधर हरेगा सीधी, और अगर दोनों को योग तो न रहा तो जी समझ जाओ कि इनके बीच में बैठेगा हाय। अगर बराबर ना, पहले भी देख लो कि बराबर संरेख नहीं है तो बराबर नहीं आना, देख रही हो। अपन लगाते हैं बताते हैं, ठीक है चलते हैं। और इसमें आपको लिखना पहले तो लिख देना माना, अपन ने चित्र बना लिया था तो लिख देंगे हल, हल माना चित्र में बिंदु ए के तो 1 5, बिंदु 2 3 और सी 11 2 11 संरेखीय, ठीक है। अपना बताना है माना संरेखा में तो बताने अपना उत्तर बिंदु 1 5 2 3 और 3-11 जो अपना दायन के नाम अपन ने दिया है वो अपन ने लिख दो चित्र में। तो चित्र अपन ने बना लिया तो इसे समझ सकते अपन बना लो तो जो इन दोनों की दूरी निकालना ए सी के निकालने, अगर इनको ये इनके बराबर हो जाए तो संरेख कहा जाए। तो लिख दें अब अपन ए बी बराबर निकाल लें, ए बी बराबर सीधा डायरेक्ट ए बी बराबर का कहें या तो देख लो ए बी यह है इधर से ए बी इधर तक है तो ए से बी तक की दूरी लगा दो, ए से बीच की ए और बी के बीच की दूरी निकालो तो x में से x2 घटा दो, मतलब 2 में से 1 घटा दो, 2 - 1 का होल स्क्वायर कर दो प्लस, अब ये 3 में से क्या घटा दो 5 घटा दो, 3 - का 5 कर दो होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर, इसको कर देना। और अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस का आएगा 4 1 होते हैं कितने 5 रूट का 5 की 5 इकाई कितना रूट 5 इकाई आ गया, 5 इकाई आ गया ए बी बराबर, ठीक है। ए बी बराबर कितना आ गया 5 इकाई। और अपन आपका निकाल ले ए बी निकाल गई, अब अपन का निकाल ले ये जो चित्र देख लेना बी सी निकाल लें, बी सी निकालना तो भैया बी सी निकाल दें हैं। बी सी में अपना दूरी का सूत्र लगाना है, बी सी क्या है तो 2 में से माइनस के 2 घटाओ तो माइनस में 1 माइनस में 1 माइनस में, अब एक तमाही पर है माइनस घटा भी कोई उठाइए माइनस में तो माइनस का हो जाए 2 + 2 मतलब प्लस में माइनस, तो इधर आ जाए 2 + का 2 प्लस डायरेक्ट स्क्वायर लगाओ 3 + के 11 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 + के 11 का होल स्क्वायर। अब देखा तो 2 2 4 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 14 का होल स्क्वायर, ठीक है 14 4 का स्क्वायर 16 14 को होती है 196 स्क्वायर, देख लेना 14 को 196 होता है। और ये आपका बीसी कितना आ जाएगा, बीसी बराबर कितना आ जाएगा बीसी 16 196 जोड़ दो कितने होते 16 96 जोड़ दो 6 6 12 10 11 212 तो ये आपका आ जाएगा 212 और 212, ठीक है। 212 को आप कैसे लिख सकते 212 का वर्गमूल से 12 निकाल लो, कैसे निकाला तो जितना भी गुणनखंड करके निकाल लो, 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 6 का 12 2 5 10 2 3 6, मतलब इसमें 2 कॉमन मिला तो 2 12 निकले हैं कितने, इस कॉमन के इसमें 2 बस निकालना 2 1 क्या बचेगा 53 बचेगा। आपने वर्गमूल बनना चाहिए, क्या आपने वर्गमूल निकालना बनना चाहिए, गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकाला हमने बनना चाहिए, सीधा सीधा कर दिया जैसे आपने मम्मी निकाला कहते कि तो इनके का 212 गुणनखंड कर दो, गुणनखंड का जितने कॉमन निकालो 2 कॉमन मिला तो 2 12 जितने बचे 53 बचा 53 आ जाए।
ठीक है। अब एक और दूरी बची आपकी, 2 हो गई। एक पूरी ए से सी तक की दूरी निकाल सकते, ए सी बोल दो चाहे सी है बोल दो, ए सी तथा ए सी बराबर, तो ए से सी तक की में लग जाए दूरी को, तो सूत्र लगा दो। एक कहते माइनस है तो एक माइनस के तो जाए प्लस का 2 होल स्क्वायर, ऐसे 5 माइनस 11 माइनस को तो प्लस हो जाए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, चलो 3 का स्क्वायर 9, 16 को कितना 296, सॉरी 256, 16 का स्क्वायर कर दिए तो 16 का स्क्वायर 6 6 36, 36 के 3 6 12, 6 कम 6 6 12, 15 15 की 6 1 के मुखम 256। हाँ 256 में 9 जोड़ोगे तो 264 हो जाएगा। तो 264 में 12 निकाला हो तो क्या निकाला है, 264 करा, 2 2 1 कम 2 2 3 6 2 4, 2 से काटोगे तो 6 का 12, 2 6 का 12, 2 से काटोगे तो 3 6 2 3 6, 2 से काट 11 से काटोगे 11 3 3 से काटोगे। अब इसमें तुम देखो कि 2 ही कॉमन मिला, 2 ही कॉमन, 2 12 है जब बाकी सब अंदर है, मतलब इसमें अंदर का आ जाएगा 2 गौड़े 11 गौड़े 3, इसका हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर कितना है, 11 3 3 3 2 66, 11 2 22 22 66 इतना आ जाएगा। देख लेना किसी के योग के बराबर। अब देखिए, अब देखें अपन, क्योंकि ए सी के बराबर नहीं है ए बी प्लस के बी सी का योग। देखो चाहे अपन ए सी और बी सी है जोड़ दो तो नहीं बनने का, ऐसे ए बी और बी सी को मान के तो 2 रूट के तरीका निकाली को 5 रूट है, तो जिन्हें बराबर रखा है नहीं बराबर कैसे हैं, 2 रूट के 66 बराबर का कि नहीं, 5 रूट के प्लस के 2 रूट के 53 के बराबर नहीं है, क्या जी के बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु 1 5 2 3 और 2 माइनस के 11 संरेख नहीं है, काजी असंरेख बिंदु। कौन से बिंदु असंरेख बोल दिया, संरेख नहीं है, संरेख नहीं है मतलब एक रेखा पर स्थित नहीं है, अलग अलग बिंदु स्थित है, संरेख नहीं है। तो अब नो आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा मेन आंसर। और वैसे भी हमने आपको ग्राफ से भी समझाया, तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। ग्राफ से आप दिखाना है तो ग्राफ से देख सकते हैं, लिख देना सीधा ग्राफ से, ग्राफ में देखने के बाद यदि यह बिंदु संरेख नहीं है